जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट बाय एके पे। तो आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के टॉप 100 क्वेश्चन के बारे में। वन लाइनर क्वेश्चन है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? तो 444 अनुच्छेद है भारतीय संविधान में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? अनुच्छेद 1 में लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया अनुच्छेद 2 से 35 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? नागरिकता संबंधी प्रावधान है अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नौकरी तथा शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 6 प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है अनुच्छेद 36 से 51 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 76 के अंतर्गत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के फीस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 85। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस अनुच्छेद में संसद को संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? अधिवेशन का प्रावधान है अनुच्छेद 108 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है। अनुच्छेद 110। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 123। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है। उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 124 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? परामर्श मांग सकता है, इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 233 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस अनुच्छेद के अंतर केंद्र के पास अभिष्ट शक्तियां है? अभिष्ट शक्तियां है अनुच्छेद 248 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू। उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 253 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 क में है। उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 300 क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? लोक सेवा आयोग का अनुच्छेद 315 में। अनुच्छेद 315 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया? हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया। उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 343 फर्स्ट के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठित का प्रावधान है? उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 338 ई के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन का अधिकार अनुच्छेद 368 में है। उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 368। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है?
उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर। चैनल नाम है एसएससी टारगेट बाई एके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? अनुच्छेद 352 में। उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 352। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। और सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 376। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति शासन से। राष्ट्रपति शासन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया, वे कौन से है? अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 51 क में। 51 क में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृत पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद ए। अनुच्छेद ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन को निर्देश दिया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां है? कितनी अनुसूचियां है वर्तमान में? उत्तर हो जाएगा इसका 12 अनुसूचियां है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? द्वितीय सूची का संबंध महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से है। वेतन भत्तों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी अनुच्छेद में 22 भाषाओं का मान्यता दी गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में। चलिए संविधान की 6वीं अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होता है? इसका उत्तर हो जाएगा मणिपुर में लागू नहीं होता है। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? इसका उत्तर हो जाएगा पहली अनुसूची ब्यौरा देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूचित परिवर्तित हुई। 9वीं अनुसूचित परिवर्तित हुई। उत्तर हो जाएगा प्रथम संशोधन द्वारा। प्रथम संशोधन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद को व्यवस्था है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? अनुच्छेद 63। उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 63। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वित्तीय आपात घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? अनुच्छेद 307 के। क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्र पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 340 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है? इसका उत्तर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समावर्ती सूची किस राज्य में संबंधित नहीं है? समावर्ती सूची किस राज्य में संबंधित नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? कितने विषय थे? 47 विषय थे। उत्तर हो जाएगा 47 विषय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तमान में राज्य मची में कितने विषय हैं? राज्य मची में कितने विषय हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 66 विषय हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान में संघ सूची में कितने विधेय है? संघ सूची में कितने विधेय है? तो 97 विषय है। 97। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? इंग्लैंड से लिया गया है। उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है?
नीति निर्देशक तत्व, उत्तर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय सं, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? संघीय व्यवस्था से समानता रखती है कनाडा से। उत्तर हो जाएगा कनाडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान में समवर्तिक सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? समवर्तिक सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रूस के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य में कलेक्टर पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से उधार लिया था? इसका उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से ली है? इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विधि के समक्ष क्षमता कहाँ से ली गई है? कहाँ से ली गई है? इसका उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव है? उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन किस देश से ली गई है? आपातकालीन किस देश से ली गई है? सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी के बीमार संविधान से। जर्मनी के बीमार संविधान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? भारत के संविधान मूल अधिकार किस देश से प्रेरित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त के विचार संविधान में। संयुक्त के विचार संविधान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है प्रस्तावना की भाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया? भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा राज्यों का संघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? इसका उत्तर हो जाएगा संसद को है किसी भी राज्य को भारत में अधिकार करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? इसका उत्तर हो जाएगा संसद को है, संसद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी है? 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी है? इसका उत्तर हो जाएगा सरदार पटेल। उत्तर हो जाएगा सरदार पटेल। आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा 1956 में किया गया। कौन सा राज्य बना? आंध्र प्रदेश राज्य बना भाषा के आधार पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कब? 1956 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा 1953 में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में इस समय कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है? इसका उत्तर हो जाएगा 28 राज्य व 8 होगा। 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 7 नहीं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुडुचेरी वर्तमान में पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा 1982 में शामिल किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान लागू होने के पश्चात कौन सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? इसका उत्तर हो जाएगा सिक्किम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का
सह राज्य बताया गया, इसका उत्तर हो जाएगा 35वें संशोधक द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला? हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला? इसका उत्तर हो जाएगा 1971 में मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया? इसका उत्तर हो जाएगा 1975 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 1956 में पूरा हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रियासतों को भारत में विलय करने के लिए किसके नेतृत्व में मंत्रालय का गठन किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा सरदार पटेल के नेतृत्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फैजल अली थे। फैजल अली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा 1 दिसंबर 1963 में प्राप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संघ में 28वां राज्य कौन सा है? भारतीय संघ में 28वां राज्य कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा झारखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता की गई? मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता की गई? इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक अलौकिक भाग कहा? इसका उत्तर हो जाएगा भाग 3 को। भाग 3 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है? संविधान में मूल अधिकार क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा मूल संविधान का हिस्सा। मूल संविधान का हिस्सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 17 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अनुसूचित करना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अनुसूचित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19A में जोड़ा गया। 19A अनुच्छेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया। सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 21A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों में क्या वर्णित है? इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों का शोषण के विरुद्ध अधिकार। बच्चों का शोषण के विरुद्ध अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार कानून अधिकार है। इसका उत्तर हो जाएगा कानून अधिकार है संपत्ति का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में? इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 25 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? इसका उत्तर हो जाएगा संसद को है। संसद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया? किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया? इसका उत्तर हो जाएगा केशव नंद भारती वाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं? इसका उत्तर हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? इसका उत्तर हो जाएगा मूल अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने फीसे संविधान का हृदय एवं आत्मा किस संज्ञा दी है? इसका उत्तर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है आज का। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिक्त कहाँ दायर की जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय में। चलिए, आपका टॉप 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को ऑन कर ले। धन्यवाद।